अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहि अल करीमैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान इश्क़ व मोहब्बत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी जिनको पूरी दुनिया आला हज़रत कहती है, बेशक अलैहि रहमा व रिदवान क़ुद्दसा सिर्रुहु, बड़े पीर पीरों के पीर मीरों के मीर शहे जीला गौसे आज़म सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे विलायत में कुछ यूं खिराज अकीदत पेश करते। वाह वाह, ये हर्फ़े तहसीन है। हमारी हिंदी ज़बान में जब किसी की तारीफ की जाती कहते वाह। बेशक और आला हजरत के शेर को अगर समझ के आदमी पढ़ेगा तो जहां कामा लगता है वहां कामा लगाएगा, जहां ठहरना होगा वहां ठहरेगा। चाहे तशरीह करे चाहे न करे, शेर हर शख्स समझ जाएगा। बेशक तो क्या कहते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह, ऐ गौस है बाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ठहर ठहर के पढ़िए, समझ में जाएगी। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक शेर में सजरा बयान करते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। हजरत बड़े पीर बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं और माँ की तरफ से बोलो हुसैनी सैयद हैं। सरकार फरमाते हैं कि सबकी नस्ल उनकी औलादे नरीना से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने मुनक़तिउन नस्ल किसको कहा जानते हैं? मुनक़तिउन नस्ल किनको कहा जानते हैं? अबू जहल को कहा, अबू लहब को कहा, उतबा को कहा, शैबा को कहा।
कुफारे मक्का जो मेरे रसूल के जानी दुश्मन थे, हुजूर के घर में कोई औलादे नरीना जब पैदा होती है और वो इंतकाल करती, तो कुफारे मक्का अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा के घर में शहनाइयां बजती, ठट्ठे मारे जाते और कहते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अबतर हो गए माज़अल्लाह, अबतर हो गए माज़अल्लाह। अबतर मीन्स मुनक़ते उन नस्ल, इनकी नस्ल नहीं रहेगी। तो कुरान में अल्लाह ताला ने सूरा उतारी, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ नबी, जो आपको कह रहा है कि मुनक़ते उन नस्ल, उसके बारे में सुन ले कि उसका हश्र क्या होगा। इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने तुझको कौसर अता किया है। कौसर की बहुत तफसीरें हैं और एक तसव्वुफाना तफसीर कौसर की है हसनैन करीमैन। अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तफसीर क्या है बोलो? हसनैन करीमैन। अल्लाह अकबर। तो इस सूरह पाक में अल्लाह ने जो कौसर फरमाया है वो आपके दोनों नवासों का जिक्र जमील किया है, इस्तियारा और किनाया में बात किया है। ए नबी, हमने तुझको कौसर अता किया है। और कौसर क्या मतलब? दो तेरे नवासे हैं, इन्हीं से नस्ल चलेगी। वाह, इन्हीं से बोलो नस्ल चलेगी। तो सिर्फ अरब में नहीं, अरबो अजम में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, मुल्क, हर मुल्क में, हर शहर में, हर जिले में इन्हीं दोनों की नस्ल, इन्हीं दोनों की नस्ल जो है इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी कि कोई करिया, कोई इलाका नहीं बचेगा जहां तेरे हसनैन की औलाद नहीं पहुंच जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए नबी, तेरा दुश्मन जो है वही मुनक़ते उन नस्ल है। और इस दौर में ऐसे ऐसे बाबा माई है कि मज़ल्ला, जो चीज अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा के लिए कुरान में कहा, बाबा उसको हुजूर की तरफ मंसूब करता, जाहिल कर दूं। अस्तग़फिरुल्लाह, जाहिल लोग हैं, बबाई करते हैं, शर्म नहीं आती। तो हसनैन करीमैन से हुजूर का बोलो क्या नस्ल चली, नस्ल चली। सबकी नस्ल चलती है औलादे नरीना से, और हुजूर की नस्ल चलेगी सईदा बोलो फातिमा से। और खुदा ने चैलेंज कर दिया है, इस जितने कह रहे हैं, जितने मजाक ठट्ठा कर रहे हैं तुम्हारी औलादे नरीना के इंतकाल पर, इनका सबका पत्ता साफ हो जाएगा। किसी के घर पे, किसी के ड्योढ़ी पे चिराग जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, मगर ए मेरे महबूब, तेरा जिक्र हमेशा रहेगा, तेरी औलाद हमेशा रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरते गौस पाक, अब आप देखिए, गौस पाक जो हैं क्या हैं? हसनी भी सैयद हैं, बोलो हुसैनी भी सैयद हैं। दोनों हुजूर के दो नवासे, एक से हसनी सैयद चले, दूसरे से बोलो हुसैनी सैयद चले। वारे मेरे गौस, आप दोनों के संगम हुए। अल्लाह, आप दोनों के क्या हुए बोलो? संगम हुए। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं? तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़िर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह। खिज़िर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। फरमाते हैं रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो। है रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो। सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात,
अजीज़म बाबा नुसरत ने बहुत ही एटेंडम भी प्रोग्राम रखा और झटके में मुझसे तारीख ले लिया। तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ देख रहे हैं कि गिरफ्ता है, आवाज़ साफ नहीं है, खांसी बहुत आ रही। बस थोड़ी देर, बस ये चलते चलते बस हजरत कल हमारे यहाँ मिलाद है और मैंने भी हाँ कर लिया। मैंने मुझको सोचने का भी मौका नहीं दिया कि मेरी पोजीशन क्या है, मैंने हाँ कर लिया। वो तो बाद में अरे और ये चले गए। बैरकैब थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात को ज़हमत समात दूंगा और अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उलमाए किराम शोराए किराम बैठे हैं और आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नियाज़ अशरफ साहब जायसी उस्ताद जामिया अरबिया सुल्तानपुर, उनका भी खिताब आप समात कीजिएगा। बस दुरूशी पढ़िए थोड़ी देर आप हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने बहुत मशहूर और मारूफ सूरह बकरा की आयत का एक जुज़ तिलावत किया। अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत गौर से सुनो, और खास तौर पर टीन एजेस बच्चे जो हैं, जो टीन एजेस 13 से लेकर 19-20 साल के बच्चे, वो बहुत गौर से सुने। आज जरूरत इन्हीं को संभालने की। मेरे आका कम उम्र को बहुत तरजीह देते थे, बल्कि मजलिस रसूल में अगर कोई चीज आती और सरकार देना चाहते तो सबसे पहले सबसे छोटी उम्र को देखते थे, कहते थे ये ज्यादा मुस्तहक है। बेशक, इसलिए कि मुस्तकबिल फ्यूचर इन्हीं को संभालना है। हदीस शरीफ में आता है, एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत भूखे थे और फाका पर फाका, फाके पर फाका चल रहा था। तो सोचा कि चलो हज़रत अबू बकर के घर, और आज तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा कि मैं भूखा हूं, फाका पर फाका चल रहा है। थोड़ी दूर गए तो फिर सोचते हैं कि क्या खाने के लिए किसी से क्या सवाल करें, लो चलो। फिर भूख का गलबा हुआ, सोचा चलो हज़रत उमर फारूक के घर। फिर वो खुददारी ने गवारा नहीं किया, कहा चलो जिसके दर के मंगता हो चलो उसी की बारगाह में चलो और किसी के बारगाह में चलो। बेशक, सरकार के पास आए तो सरकार के बस बैठ गई। इतने में एक दूध एक प्याले में एक सहाबी ने हुजूर को हदिया पेश किया। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिनी तरफ एक नन्हा सा बच्चा बैठा था, हुजूर ने उस प्याले को लिया और कहा कि लो बेटा इशरिब, पियो, इशरिबिल हलीब, दूध को पियो। मिस्र में जानते हैं जब दूध लोग बेचते थे क्या करते थे, इशरबुल हलीब सल्लू अलल हबीब, इशरबुल हलीब सल्लू अलल हबीब। अरे दूध पिया करो, नबी पे दुरूद सलाम पढ़ा करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध पिया करो, नबी पे सलातो सलाम पढ़ा करो। कल लो बेटा पियो। उस बच्चे ने पिया। हज़रत अबू हुरैरा बाईं तरफ थे, बच्चा वो दाहिने तरफ था। हुजूर ने दे दिया, बच्चा पी रहा है। हज़रत अबू हुरैरा सोच रहे हैं भूखा मैं था, ये तो खाया पिया था, मुस्तहक मैं था, मगर सरकार ने उसको दे दिया। अब हम कर ही क्या सकते हैं, अब हम कर ही क्या सकते हैं। तो बच्चे ने पिया एक प्याला दूध और खूब पिया, शिकम सेर हो गया। उसने कहा अब नहीं पिएंगे। हुजूर ने कहा बगल वाले को। हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं मैं ज्यादा मुस्तहक था, इधर आना चाहिए दौर, मगर क्या बताएं। हुजूर कह रहे हैं दूसरे। फिर दूसरे ने कहा अब बस अब नहीं पिएंगे। तो हुजूर ने कहा तीसरे को दो। ऐसे ऐसे हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 70 लोग थे। 69 तक जब वो दौरे जाम दूध का आया तो मुझे यकीन हो गया कि अबू हुरैरा तेरी भी भूख आज
नबी की बारगाह में तू भी भूखा नहीं रहेगा। जब 69 तक पहुंचा है तो तू 70वां है, तुझ पर भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक प्याला दूध 69 लोग पी चुके और सबने कहा अब नहीं, बस 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 बस। हज़रत अबू हुरैरा के पास आया, हज़रत अबू हुरैरा खुश हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि मुझको भी दौरे जाम में शिरकत मिली। हज़रत अबू हुरैरा ने लिया और पिए और खूब पिए, खूब पिए, खूब पिए, और इनका भी मामला शिकम शेर हो गए। कहा बस, फिर बचा रह गया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी एक हदीस को कितने नफीस अंदाज में आप शेरी जमा पहनाते हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, 70 असहाब का जिस दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 असहाब का जिस दूध से मुंह फिर गया। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों को हम लोग ज्यादा रिस्पेक्ट दें और बच्चों को मामूली नहीं समझना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जब हुजूर गज़वा से लौटते, सफर से लौटते, तो सरकार की अभी एंट्री मदीने शरीफ में नहीं होती कि पूरे मदीने में शोर हो जाता, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार इस रास्ते से आ रहे हैं। बच्चे मदीने से बाहर निकल जाते और हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए नन्हे नन्हे बच्चे, और सरकार उन बच्चों को अपनी ऊंटनी पे बिठा लेते। बच्चे कहते हम भी सरकार के साथ आ रहे हैं, हम भी सरकार के साथ आ रहे हैं। बेशक बेशक। क्या मेरे रसूल बच्चों से मोहब्बत करते थे। सरकार कहते थे कि ये नई पौध जो है हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल, लिहाजा बच्चों को बहुत तरजीह दिया जाए। बहुत बड़ी कमी है हमारी मस्जिदों में, बच्चे अगर जाते हैं जरा से शोर कर दें, अपनी बचपना की फितरत कोई कर देते हैं, तो हमारे बूढ़े लोग डांट के भगा देते। जी जी, डांट के बोलो। आप बताइए, इंसाफ से भगाना चाहिए? अगर कोई इसका हिमायती तो कहे कि हाँ भगाना चाहिए, मैं भी उसको रद्द करूंगा। कतई गलत है, अब भगाइए नहीं। मसला यह है कि इतना नासमझ बच्चा कि जो पैखाना और पेशाब कर दे उसके लिए ममानियत है बस, लेकिन इतना बाशऊर लड़का जो समझे कि हाँ ये मस्जिद है, पैखाना पेशाब न करे, उसके लिए बोलिए ममानियत नहीं। और मियाँ भगा देते हो, आज भगा देते हो, और जब मुराहिक होता है, करीबुल बुलूग होता है, जो बुलाते हो तब भी नहीं आता है, बालिग हो जाता है तब भी नहीं आता है। जब भगाए हो तो कहे आएगा तुम्हारी मस्जिद में। बहुत बड़ा जुल्म करते हैं लोग बच्चों को भगाकर। हाँ, बच्चे शोर करें, बच्चे कुछ हरकत करें तो उनको चुमकार कर, उनको समझा कर, प्यार से, उनको मोहब्बत से हैं, आप उनको बिठाइए। नमाज कुछ एक आध कलमा बता दिए, बेटा यही पढ़ो, ये तरीका होना चाहिए। तो आज बच्चों को संभालने की जरूरत है। तो मैंने तिलावत क्या किया है, फज़ कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, तो मेरे बंदो मुझे बोलो, याद करो, जोर से बोलो, याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? बोलो बोलो, अल्लाह कह रहा है, तो मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये तर्जुमा किसने किया है? ये आला हजरत ने तर्जुमा किया है। कंजुल ईमान फी तर्जुमतिल कुरान में ये तर्जुमा है। और लोगों ने तर्जुमा किया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं, बराबर कर देता है जालिम। और आला हज़रत कहते हैं, तो मुझे याद करो, मैं तुम्हारा
चर्चा करूंगा। ये जलसा जो नुसरत बाबा ने किया है गौस पाक का, ये क्या है बोलो? ये फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की ये भी अमली तफसीर है। बेशक बेशक। बोलो क्या है ये? अमली तफसीर। अज़कुरुकुम की अमली तफसीर है जो खुदा ने कहा था, ए अब्दुल कादिर मुझे याद कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। नजदी वहाबी मर जाएगा तेरे जिक्र को रोकने के लिए, मगर तूने मुझको याद किया है, बदले में मैं तेरा बोलो चर्चा करूंगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक जल जाए जल जाने वाले अल्लाह। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों? इसलिए अज़कुरुकुम की ये तफसीर हो रही है। अल्लाह बेशक बेशक। अज़कुरुकुम की बोलो क्या है? अमली तफसीर हो रही है। हजरात और लोगों का तर्जुमा क्या है? तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। आला हजरत के तर्जुमे की ये खुसूसियत है कि, और इसका एतराफ गैरों ने भी किया, पढ़े लिखे जो बदअकीदा हैं जमात इस्लामी के मौलवी और जनाब वाला और दीगर मसालिक के मौलवियों ने, जो पढ़े लिखे मौलवी हैं, उन्होंने कहा है इस चीज को कि आला हजरत कुरान के मुतरजमीन में तन्हा ऐसे मुतरजिम हैं कि जो तर्जमा करते हैं लफ्ज एक होता है, मादा एक होता है, रूट ऑफ वर्ड एक होता है, मगर मौना अहमद रजा खां देखते हैं कि निस्बत किससे है। जिससे निस्बत होती है उसी के एतबार से, उसी के मुनासिबत से तर्जमा करना ये इमाम अहमद रजा का खासा है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इमाम अहमद रजा खां का बोलो क्या है? खासा है। ये आला हजरत का खासा है। आप कहीं में तर्जमा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये तर्जुमा आला हजरत ने सबसे हट के किया है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो तो मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। क्यों ऐसा कहता है? देखो हम लोग क्या है बोलो? महदूद हैं। क्या है बोलो? महदूद। और खुदा ला महदूद। हम खुदा का जिक्र कर रहे हैं तो क्या है ये? महदूद। ये मैक ना होता तो शायद जो आखिरी किनारे बैठे मेरी आवाज वहां तक भी न पहुंचती है, मगर यही मैक पहुंचा रहा, ज्यादा ज्यादा 3-4 किलोमीटर तक पहुंचा रहा। तो हम महदूद हैं, हमारी आवाज महदूद है। उन दोनों के लिए याद करना, चर्चा, उसके लिए अरबी में जिक्र लफ्ज है। तो हमने जो जिक्र किया अब सिर्फ याद है। जहां रहे, कमरे में रहे तो कमरे में याद, जलसे में रहे जलसे में याद, बड़े जलसे में रहे बड़े जलसे में याद। तो बस एक दायरा है, एक मखसूस इलाका है, वहीं तक हमारा ये जिक्र है। लेकिन खुदा बोलो ला महदूद। वो जब किसी का जिक्र करता है तो उसका बोलो चर्चा हो जाता है। बेशक बेशक। खुदा कहता है ए मेरे बंदे तू मुझे याद कर रहा है, गुफा में बैठ करके, हुजरे में बैठ करके, छुप छुप के याद कर रहा है, खूब छुप छुप के याद कर, मैं तेरा बोलो चर्चा कर दूंगा। अल्लाह, मैं तुम्हारा बोलो चर्चा कर दूंगा। तेरे दुश्मन भी तेरे जिक्र को, तेरे चर्चा को रोकना चाहेंगे, मगर किसी की माई के लामा, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि कोई किसी का लाल तेरा जिक्र रोक दे, इसलिए कि तूने मुझे याद तन्हाई में किया है, रात की तारीकी में किया है। अब पूरी कायनात में तेरा चर्चा हो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज ये बड़े पीर क्या हो रहा है बोलो? चर्चा चर्चा हो रहा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने मुहियुद्दीन का भी लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो मुहियुद्दीन के माने जानते क्या होता है? मुहियुद्दीन, मुही के माने जिंदा करने वाला। मुही माने बोलिए? जिंदा करने वाला। जिंदा करने वाला। तो मुहियुद्दीन माने दीन का जिंदा करने वाला।
वाक़या ये है कि बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की जामे मस्जिद से नीचे उतरे। एक शख्स नहीं नातवा कमजोर बैठा है, आवाज देता है ताल अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर यहाँ तो आप है। कहता है मुझको उठाओ तो सुभान अल्लाह, मेरा हाथ तो पकड़ो, खुज़ बियदी, मेरा हाथ तो पकड़ लो। गौस पाक ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही जैसे ही उठाया तमाना हो गया, सारी कमजोरी दूर हो गई, ज़ौक़ खत्म हो गया, शहजोर हो गया। उसने कहा या अब्दुल कादिर अतारिफुनी, अब्दुल कादिर तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? आपने फरमाया नहीं, मैंने तुझको आज तक कभी देखा ही नहीं, आज तो देख रहा हूं। कहा मैं दीने इस्लाम हूं, मैं दीने इस्लाम हूं। इतना बदअमल मुसलमान हुआ, इतना बदअमल मुसलमान हुआ, इतना बदअमल मुसलमान हुआ कि मुझे कमजोर उसकी बदअमलियों ने कर दिया। मैं नहीफ हो गया, मैं कमजोर हो गया, मगर ए अब्दुल कादिर तूने मुझको छू दिया तो मुझको तूने हयात अता फरमा दिया, जिंदगी अता फरमा दिया। अंता मुहय्युद्दीन, तू तो मुहय्युद्दीन है अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीन का जिंदा करने वाला है। तो हजरात, क्या हम लोग यहीं तक रहेंगे कि बस गौस पाक का महीना आ जाए, देग चढ़ा लें, खाना खा लें, खाना खिला लें, 11वीं शरीफ कर लें, गौस पाक का जिक्र जमील कर लें, कुछ और भी आगे बढ़ेंगे? याद रखो, पहला फर्ज, सेकंड वाजिब, थर्ड सुन्नत मुअक्कदा, फोर्थ सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिफ्थ पांचवा मुस्तहब है। फिर से सुनाऊं? बोलिए, पहले क्या है बोलो? फर्ज है, फिर क्या है? वाजिब है, फिर दर्जा किसका है? सुन्नत मुअक्कदा का है, फिर गैर सुन्नत मुअक्कदा का, और फिर मुस्तहब का है, पांचवा दर्जा। ये सब जितना क्या है बोलो? ये मुस्तहब में है। मुस्तहब में है। देग चढ़ाना बोलो क्या है? मुस्तहब है। और नमाज पढ़ना, इंसाफ से बताओ कितने लोग नमाज पढ़ते? कितने लोग नमाज पढ़ते हो? गौस पाक खुश हो जाएंगे? इंसाफ से बताओ। गौस पाक कोई दुनियावी नेता नहीं है मियां। दुनियावी नेता जो होता है उसकी जय जयकार करो, उसका झंडा उठाओ, उसको पिकअप करो, उसके हां में हां मिलाओ, चाहे हिंदुस्तान का वो समझे, चाहे हिंदुस्तान की, चाहे वो जनाब वाला यानी अजमत से खिलवाड़ी क्यों ना कर रहा हो, सिर्फ उसकी वाह वाह करो, बहुत खुश रहता है। ये दुनिया के लीडर्स नहीं हैं, ये दुनियादार लोग नहीं हैं। कसम खुदा की, गौस पाक उस वक्त खुश होंगे जब सबसे पहले आप फर्ज अदा करेंगे। बेशक, हक है। बोलो बोलो, क्यों भाई खामोश क्यों हो गए? पहले बोलो, फर्ज अदा करेंगे, फर्ज अदा करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे बोलिए, वाजिब अदा करेंगे। फिर तीसरे पे सुन्नत मुअक्कदा, फिर चौथे पे सुन्नत गैर मुअक्कदा, पांचवें पे मुस्तहब। फर्ज पढ़ते ही नहीं यार, वाजिब छोड़े बैठे हो। यही वजह है कि आज बरकतें हमसे रूठ गई हैं। जो तरतीब है उस तरतीब से कसम खुदा की हमने आज अपनाया होता, कसम खुदा की, तो आज हमारी ये पोजीशन न होती। लिहाजा लिल्लाह नमाज सबसे पहली नमाज। मियाँ शहंशाह विलायत, मस्दरे विलायत, काने विलायत, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को कहा जाता है। और मौला का कलाम सुन लो, मौला ने क्या फरमाया है। मौला फरमाते हैं, सुन, अगर तुमने फराइज को, वाजिबात को छोड़कर मुस्तहबात और नवाफिल को तुमने अपनाया तो कल मैदान महशर में तेरी नवाफिल, तेरी मुस्तहबात तेरे मुंह पे मार दी जाएगी।
फर्ज अदा ही नहीं किया, मुस्तहब चक्कर में पड़ा था, नवाफिल चक्कर में पड़ा था। पहले फर्ज। आप इसकी मिसाल यूं समझिए, 3 लोग आपके पास आए। एक शख्स 3 दिन से भूखा है, दूसरा शख्स शाम के खाए है मगर सुबह से नाश्ता उसको नहीं मिला, शाम के वक्त आया है। और तीसरा शख्स यह है कि दोपहर में भी खूब खाया है और 4 बजे नाश्ता भी किया। बोलो किसको पहले खिलाओगे? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, अरे बोलो, बदी बात। जो 3 दिन से भूखा है पहले फर्ज अदा कर दिया, तो वाजिब पे आए। अब जो बेचारा 4 बजे नाश्ता किया है, जब बचेगा तो उसके लिए वरना हम कहेंगे भाई तुम तो 4 बजे नाश्ता किया, तुम्हारा काम चल सकता है। अल्लाह बेन ही समझो, समझिए खाना फर्ज है, सलाद नफिल की मंजिल में। किसी को दावत दीजिए और रख दीजिए उसके सामने सलाद, सलाद खा लीजिए आप। क्या यार, अल्लाह के वास्ते और बड़े पीर की नमाज की अदायगी का एहतमाम सुनो। अल्लाह अकबर, सालों हो गया 1,000 रकात दिन में पढ़ते, 5 टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है मियां, 1000 रकात। नफ्स कुशी कर रहे थे। सूफिया फरमाते हैं मूतू कब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। क्या मतलब? खुदकुशी कर लो, सुसाइड कर लो। वह भी कहता है सुसाइड करने का हुक्म है, पागल कहीं का। नफ्स कुशी करो, नफ्स को मारो। इन लव्वामा इसको अम्मारा है तो नफ्स को मारो, लव्वामा बनो। लव्वामा से फिर मुतमइन्ना बनो। अब मुतमइन्ना जब हो जाता है तो खुदा कहता है ये तो रादियतम मर्दिया हो गया। रादियतम मर्दिया क्या मतलब? वो अपने रब से राजी, रब उससे राजी। रादियतम मर्दिया का मंजिल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदो चले आओ मेरी जन्नत में। ये किससे कहा जाता है? जो नफ्स मुतमइन्ना वाले होते हैं, जो रादियतम मर्दिया वाले होते हैं, उनसे हुक्म होता है रा उदखुलू फी जन्नती, चलो मेरी जन्नत में सुमाए। तो हजरात, तो बड़े पीर दस्तगीर का मामला क्या था कि 1000 रकात नमाज पढ़ते थे बेशक, और नफ्स को इस तरह से मारते थे कि अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते थे। सूखी रोटी पानी में भिगो कर नफ्स खुशी करते थे। ईद आया, नफ्स ने हाथ जोड़ के अर्ज कीजिए लगाई, हुजूर कल ईद है, कम से कम ईद के दिन तो अच्छा खाना खिला दीजिएगा। बड़े पीर ने कहा हाँ खिलाऊंगा, मगर 1000 रकात और पढ़ना पड़ेगा, डबल। और फिर उसके बाद पढ़ा 2000 रकात नमाज। तो कहा नहीं खिलाऊंगा, आज खिला दूंगा तो फिर कल मांगेगा। ये है नफ्स खुशी। ईशा की नमाज से फरागत के बाद अपने जो है सहन में बैठे तस्बीह पढ़ रहे, एक लाइट नमूदार हुई आपके सहन के ऊपर, रोशनी नमूदार। शैतान को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दे रखी है, वो जो चाहे बन जाता है। और अल्लाह ताला ने बता दिया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ताकत भी दे दिया है और उसको इंजार भी मिला है क़यामत तक के लिए। तो वो बड़े पीर को
मिसगाइड करने के लिए आपके छत के सहन के ऊपर गर्दिश कर रहा है, दौरा कर रहा है, लाइट बंद करके आवाज देता है, या अब्दुल कादिर ला तुसल्ली, अब्दुल कादिर नमाज मत पढ़ा कर, अना रब्बुका अना अमनुका निस्सलाह, मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे नमाज से रोकता हूं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गौस पाक ने निगाह उठाई, कहा अंत शैतान ला रहमान, तू शैतान है, रहमान नहीं। मालूम हुआ जो नमाज से रोके, बोलो जोर से कहो शैतान, जोर से कहो शैतान है। जो नमाज से रोके, बोलो शैतान है। आज सुन्नियों को बदनाम करने के लिए ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की मुखालिफत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अगर नमाज का इस्लाम में तसव्वुर ना हो तो फिर काबे का भी वजूद नहीं होना चाहिए, मस्जिद नबी का वजूद नहीं होना चाहिए। नमाज जब नहीं तो फिर मस्जिद की जरूरत क्या है मियां? एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया गैर ने, तुम्हारी कसम खुदा की ये बात अगर उसको मालूम हो जाए, मुसलमान ऐसे भी मुसलमान है कि जो नमाज की मुखालिफत, तो वो कहेगा जब मुसलमानों का मामला ये है तो अब मस्जिद सब ढा दी जाए, जरूरत क्या है मस्जिद की? सालिम बाबा बना हुआ है। रोजे महशर की जाम गुदाज बुवत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। अल्लाह, सबसे पहले ईमान का तो मामला कब्र में होगा, और मैदान महशर में बोलो नमाज का मामला होगा। यहां कब्र में ईमान है और मैदान महशर में बोलो नमाज है। नमाज, अगर नमाज कोई नहीं पढ़ता, आसमान में अगर उड़ता हो तो खबरदार उसको कोई वली वली नहीं करना, कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो उसने क्या कहा, या अब्दुल कादिर ला तुसल्ली, मत नमाज पढ़ना, अना रब्बुक, मैं आपका रब हूं, अमनौका निस्सलाह, मैं आपको नमाज से रोकता हूं। गौस पाक ने कहा ला हौल वला कुव्वत अंत शैतान, तो शैतान। कहा ओ, आज आपके इल्म ने आपको बचा लिया, आज आपके इल्म ने आपको बचा लिया। 70 वलियों को धोखा दे चुका हूं। इस दौर के बबुए होते ना तो कहते फोटोग्राफर को बुला लो, रिकॉर्डर को बुला लो, फोटो भी खींच ले, रिकॉर्ड किसकी आवाज कर ली जाए। और अब तो मैं बरमला कहूंगा कि मुझको मना किया गया है नमाज ना पढ़ो करो, देखो आवाज सुन लो, फोटो देख लो। अल्लाह, मगर जो जनाब वाला ये सतही लोग होते हैं, जो बनावटी लोग होते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। जो हकीकी बाबा होते हैं वो पाबंदे, बोलो सोमो सलात होते हैं। गौसपा ने फरमाया कमबख्त, जब तेरा इल्म तुझको नहीं बचा सका तो मेरा इल्म मुझको क्या बचा सकता है। तू तो बहुत बड़ा आलिम था रे, तू तो शैतान कमबख्त, तू तो फरिश्तों को पढ़ाता था। जब तेरा इल्म तुझको न बचा सका तो मेरा इल्म मुझे क्या बचा सकता है, क्या बचा सकता है। अल्लाह अकबर। तो मालूम हुआ बड़े पीर का पैगाम क्या है, बोलो पहले, बोलिए जोर से बोलिए, पहले नमाज, पहले फर्ज की अदायगी। और हज़रत अली मौलाए कायनात का कौल मैंने पेश कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, अगर नमाज छोड़ी है आपने, फराइज छोड़ा है आपने, वाजिबात छोड़ा है, सुन्नत मुअक्कदात को छोड़ा है और सिर्फ नवाफिल को अपना है, मुस्तहब को, तो आपके मुंह पे मार दिया, भाग जा। जिसको जो फर्ज किया था उसको किया ही नहीं, जिसको हमने कहा नहीं था उसको करके लाया है। पहले जो अल्लाह ने फर्ज किया है पहले उसको अदा करो, फिर देखो कितनी बातें बाहरी आती। तब कसम खुदा के अगर फू कर दोगे तो मुर्दा भी उठ के बैठ जाएगा। कौम बेइज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए, खान कौम में मुजावर रह गया। अल्लाह ताला हम सबों को अमले खैर के तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, बस आखिरी एक बात आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी करो। आपके माँ बाप पर यह फर्ज है कि आपको नमाजी बनाते, मगर आपके बाप माँ बाप बेचारे इल्म से
कोरे हैं, वो नहीं जानते हैं कि हम पर ये खाना खिलाना कपड़ा पहनाना ही नहीं बल्कि हमें इन बच्चों को नमाजी भी बनाना है। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बनाया, आज बड़े पीर की इस जलसे में आए हो, वादा करो कि आज से हमारी नमाज बोलो कज़ा नहीं करोगे। बनी इसराइल के एक नौजवान का वाकया सुनाऊं मैं आपको, बड़ा ही इबरतनाक वाकया, बस आखिरी तकरीर के बाद यही बात होगा। एक नौजवान जमींदार घराने का बच्चा, माँ बाप का इंतकाल हो गया, लाखैरों का यार उसके लाखैरे यार हो गए। हज़रत शेख सादी कहते हैं सोबते स्वाले तोरा स्वाले गुनर, सोबते ताले सुरा ताले गुनर। नेक की सोबत करोगे तो नेक बनोगे, बुरों की सोबत करोगे तो बुरा बनोगे। बेशक उसने क्या किया, ये माँ बाप के इंतकाल के बाद माँ बाप ने भी परवरिश नहीं उस अंदाज से किया था, तरबियत नहीं किया था। बच्चा जो है नौजवान जो बदतमीज़ थे, खिलाड़ी थे, लौबाली थे, हैं, उनके साथ संगत कर ली और वो लोग इसको इतना टार्चर किए, इतना परेशान किए कि सब बिकवा दिए, इसका एकदम खोखा हो गया, मुफलिसी आ गई। जमींदार का बच्चा सब बिक गया। शादी हो चुकी थी तो बेगम ने जब फाका एक दिन हो गया तो बेगम ने कहा, आप जमींदार के बेटे हो, आपके घर में हुकूमत रही है और मैं भी एक अच्छे घराने की बेटी हूं और मैं फाका नहीं कर पाऊंगी, लिहाजा कल से आप मजदूरी के लिए जाइएगा, मजदूरी करने जाइए। अब क्या करते, जितने खब्बूबीर साथी थे सब खा पी के सब तो चौपट कर दिए थे, सब बिकवा दिए थे, कुछ बचा नहीं था। अब कोई देखो, जब तक पैसा था सब सो दोस्त थे, और जब खत्म हो गया सब बिका गया तो सब ने साथ छोड़ दिया। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस मुफलिसी में इज्जत सादात भी गई। अल्लाह अकबर। तो बेगम ने जब कहा कि आप कल से जाइए मजदूरों के साथ मजदूरी करके लाइए, कुछ न कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए, हम भाई फाका नहीं कर पाएंगे। मियाँ दूसरे दिन सुबह उठे और मजदूरों की सफ में, कभी मजदूरों की सफ देखी है आपने? सागन चौराहे पे जाकर आप 8 बजे देखिए कितने मजदूर खड़े रहते हैं। तब कहती आवाज धीमी करें, मजदूरों के सब में जाकर बेचारे खड़े हैं। अब जो भी आ रहा है इनको कोई बात भी उनसे नहीं कर रहा है, इसलिए कि चेहरा मोहरा बताता है ना। एक शहजादा है, एक जमींदार का बच्चा है, उसका अंदाज बता रहा है कि ये क्या काम करेगा। किसी ने इनको घास नहीं डाला, ऐसे चुपसन खड़े हैं। सारे मजदूर चले गए मजदूरी पे लगने, मगर बेचारे तना खड़े। दोपहर हो गई, अब जब समझ लिए कि अब तो मजदूर सब चले गए, अब मेरा कोई पुरसा हल नहीं है, अब इनको एहसास हुआ कि जिस रब को आज तक याद नहीं किया, चलो कम से कम आज उसको याद करो। बेशक, बहुत गौर से सुनो बच्चों, चलो उस रब को आज बोलो याद करें, कम से कम इस मुसीबत में तो उससे लौ लगाएं। कुछ भी नहीं जानते, कहे चलो एक नहर किनारे गए, मुंह हाथ धोला, चेहरा ओरा धोला, पांव धोला, अल्लाह 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 अल्लाह। शाम हो गई, सूरज डूब गया, तो बहुत परेशानी की हालत में घर आए और जैसे घर पहुंचे बेगम ने पूछा मजदूरी करके आ गए? अब कैसे बतावें, किसी ने मजदूरी के लिए नहीं पूछा, शर्मिंदा भी हैं। तो कहते हैं हाँ मजदूरी करके आ गए। कहा पैसा नहीं लाए? कहा बेगम क्या बताएं, ऐसे के यहाँ काम लगाया हूं ना कि रोज पैसा नहीं देता, रोज पैसा नहीं देता। कहा ओ रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, जमींदार के लड़के हो ना।
ऐसे क्या काम क्यों करने गए तुम? बताया नहीं था हमारे घर फाका? अरे कहा बेगम क्या बताएं, बताया मगर उसने कहा हम रोज पैसा नहीं देते, इकट्ठा पैसा। अच्छा जाइएगा कल? तो कल भी जाएंगे? नहीं जाएंगे। कहाँ कल तो जाएंगे। कहा जाइएगा ना तो कह देगा हमारी मजदूरी रोज दे दे, क्या कीजिए हमारे घर में फाका होता है। कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर गए, मजदूरों के समय बैठे, किसी ने पूछा ही नहीं इनको। फिर गए नहर के किनारे बैठ के अल्लाह अल्लाह। देखो जितनी मुसीबत बढ़ रही है उतने अल्लाह 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 अल्लाह। मुसलमानों का यही तरीका है, जब मुसीबत आती है तो सीखिए कितना अल्लाह अल्लाह करते हैं। और खुशहाल होते हैं, उलमा मना करें मगर पटाखा जरूर दगाएंगे, नाच जरूर होना चाहिए, डांस जरूर होना चाहिए, डीजे जरूर होना चाहिए। अरे जालिमों, रब का शुक्र अदा करो। ये दौलत कैसे चली जाएगी तुम्हें पता नहीं रहेगा। चुनांचे मियाँ शाम हो गई, फिर बेचारे दबे पांव घर आए। जैसे घर आए बेगम ने कहा क्यों आ गए मजदूरी करके? कैसे बताएं, कोई पूछता नहीं। आया है कैसे बताएं, कैसे कोई पूछता नहीं। कहाँ आ गए? कहा पैसा लाए? कहा बेगम क्या बताएं, नहीं दिया उसने। कहा नहीं आपने, रोज पैसा दे दिया कीजिए। कहा अरे बेगम कहा मगर वो मानता ही नहीं, खुदा के इकट्ठा सब देंगे। कहा अच्छा कल जब जाइएगा ना तो कहिएगा काम इसी शर्त पे लगाऊंगा आज कि पैसा जरूर से जरूर आज मिलने, वरना काम नहीं लगाऊंगा। और अगर कहे नहीं दूंगा तो चले आना। कहा ठीक है बेगम। अब तीसरे दिन फिर वही पोजीशन इनकी। आए हाय। और जैसे जैसे इनकी मुसीबत बढ़ रही है खुदा से लो भी खूब आए हाय। अब अल्लाह 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 सब भूल गए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह। दोपहर हो गई, रेत पे बैठे अल्लाह 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 अल्लाह। सूरज जैसे जैसे जाने में मगरिब जा रहा है, इनके दिल की दुनिया आज का जवाब दूंगा, आज का जवाब दूंगा, आज का जवाब दूंगा। 3 दिन से मैं ऐसे कैसे समझा रहा हूं, बीबी को फुसला रहा हूं। रब को बंदे की अदा पसंद आ गई। फरिश्ते को ऑर्डर कर दिया, फरिश्ते एक थैले में अशरफियां भर लो, जाओ इस मेरे बंदे के घर दे आओ, जो बंदा आज 3 दिन से मुझे याद कर रहा है, दुनिया ने उसे ठुकरा दिया है। ले जाओ दे आओ। थैला में अशरफियां, ये हिंदुस्तान की अशरफियां नहीं है, मिलावट हो। आए हाय, ये खाली सोने की अशरफियां है। सुभान अल्लाह। अशरफियों से भरा हुआ थैला लेकर फरिश्ता दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बेगम ने कहा कौन? कहा जिस दाता के यहाँ तेरे शौहर ने काम लगाया है उस दाता ने मजदूरी भेजा है, ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दाता ने मजदूरी भेजा है। अच्छा इतना देखा तो दंग रह गई। अरे वो कितना बड़ा दाता, कितना बड़ा दाता है, इतनी मजदूरी। सही कहता था कि वो रोज नहीं देता, इकट्ठा देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, यकीनन छप्पर फाड़ के। अल्लाह अकबर। अब जब देखा, और वहां शौहर को पता नहीं है, उनको थोड़ी अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारे घर पहुंचाते रहे, और उनकी दुनिया तो और भी बदल रही। आए हाय। जैसे जैसे सूरज जाने, या अल्लाह आज क्या कहूंगा, या अल्लाह आज तो घर से निकाल दिया जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अब जब बेगम ने देखा इतनी अशरफियां, कहा करूंगी क्या? जो खाए रहते हैं बेचारे, जो खानदानी होते हैं ना, जैसे पैसा फिर खिलाओ सबको। कहा जब इतना पैसा हमारा शौहर कमाता है, इतना हम लोग खा कहाँ पाएंगे, लिहाजा आज एक अशरफी तोड़ाओ और ले आओ, गल्ला ले आओ, और मोहल्ले भर को दावत कर दो, और बताओ सबसे कि हमारा शौहर बहुत बड़े दाता के यहाँ काम लगाया है, इतना दिया है कि पूरा महल्ला खाएगा, कम नहीं होगा। अब बेगम ने जनाब वाला सब इंतजाम कर लिया, दावत दे दिया सबको। और उधर शौहर को पता ही नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, उधर समझ रहा है आज मेरे घर में से मुझको निकाल दिया जाएगा। जब सूरज डूब गया तो इन्होंने अपना गमछा निकाला, उठाया और बिछाया, रेत भरा और कहा रेत को सर पे रख लूंगा और घर में दाखिल होऊंगा, बेगम देख के खुश हो जाएंगी कि शायद मजदूरी में गल्ला वल्ला मिला है, लेकर आया है, और अगर दिमाग बेगम का सही रहा तब तो घर में रुकूंगा, और गुस्सा उस्सा में होंगी तो रख करके भाग लूंगा, आज तरके घर ही कर दूंगा आज।
हमेशा के लिए फुर्सत मिल रही। अब ये जनाब वाला वही रेत बालू सर पे लादे आए, अब चल भी नहीं पा रहे हैं। एक पड़ोसी से पूछते हैं, भैया हमारा घर कहाँ है? वो पड़ोसी बड़ा जला वतन था, उसने कहा ओ फाका हो रहा है तो घर जानते थे, आज देख ठड़क रही है तो घर भूल गए। बोली बोला उसने, कहा नहीं भैया हम नहीं जानते, भैया हमारी आंख भी काम नहीं, सब तो साथ छोड़ दियो, मेरी आंख भी शायद काम नहीं कर रही। कहा वही घर था हमारे। अब ये दंग के हमारे, अरे हमारे घर में ये देख चढ़ी हो कैसे भाई? अब घर में जब दाखिल हुए देखा मेहमान भी ये वो दुनिया भर का एक किनारे रखे हो। अब बेगम ने आज नहीं कहा पैसा लाया, बस नहीं नहीं नाश्ता कर ली, बहुत थके होंगे आप। अल्लाह, ये है बेगम का मामला। अल्लाह अकबर, पैसा इनको मिल जाए तो देखिए आप कितनी खातिर तमाश हो, कितनी खातिर तमाश। अब पैसा ना मिले कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। अब जनाबे वाला, अब वो चक्कर में कि हम अपने घर आए किसी और घर में आए, क्या मामला है, क्या मैं कुछ ख्वाब देख रहा हूँ, हकीकत देख रहा हूँ? अब ये सोचे कि जो ये लाया हूँ मैं, इसको ले जाओ पहले फेंक आऊँ, कहीं ऐसा न हो कि ये सब राज खुल जाए, मेहमान लोग क्या कहेंगे, पागल होगल है क्या, रेत पागल पकड़ लाया। ये घर से बाहर और रेत उठाए और लेकर सर पे रखे, और बेगम समझी कि नाराज हो गया मेरा शौहर मोहतरम मेरा सरताज, और भाग जा रहा है, और इसी की कमाई है सब, ये तो चला जा रहा है, जो लेकर आया तो वो लेके चला जा रहा है। तो बेगम दौड़ी और छीना झपटी में जब गिरता है, आय हाय, तो सब सोना चांदी हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बंदा सजदे में पड़ गया, या अल्लाह क्या तूने अता किया है, क्या तूने अता किया है। वाकई तूने अपने कलाम बलीग में जो फरमाया है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब देता है। ए अल्लाह 3 दिन मैंने तुझको बेजाने बूझे जैसे बन सका, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहा, इतना दे दिया। बेगम से पूछा, ये कहाँ से तुम इंतजाम की गई, तुम कहाँ से, हमारा तो ये देखो, और तुम कहाँ से? अरे कहा उधर तुम काम लगाए हो ना, तो भेज दिया तुम्हारे मालिक ने। कहा भेज दिया, कहा? कहा थैला देखो भरा है अश्रु। कहा अच्छा कुछ पैगाम भी कहा है उसने, आने वाले कासिद ने कुछ पैगाम भी कहा है मेरे दाता के बारे में? कहा दाता ने कहलाया है जहां काम लगाया है अब वहीं के होके रह जा, अब किसी और दर पे मत जाना। अल्लाह अकबर, इतना दूंगा कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना दूंगा। हजरात, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हजरात, क्या मैं इस वाक़े को बयान करने के बाद ये तवक्को रखूं कि आपकी नमाजें कज़ा नहीं होंगी? है कोई नौजवान जो खड़ा हो जाए? अरे खड़े होइए भाई। या अल्लाह, मैं भी खंजादा हूं, समझ लीजिएगा। खड़े हो के बताओ। हाँ खड़े हो जाइए, देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और भाई, अरे भाई और खड़े हो गए। या अल्लाह, इतनी अच्छी तकरीर तो मैं अगर शहर में करता तो 10 लड़का हजारों लड़के खड़े हो जाते। अल्लाह रहम करे, करे खनज़ादा लोग अल्लाह के वास्ते, सिर्फ खनज़ादा बनो मत में, समझे ना, अल्लाह के इबादत गुजार बनो। ये खनज़ादा ही काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।